दिल्ली में आज उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सीएम धामी सहित प्रदेश की पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य रहेंगे मौजूद। विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन आज सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट करेगी पेश। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण समेत 4 बिल होंगे पास। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज करेंगे धरना प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के खिलाफ इंडी गठबंधन के तहत साथ देंगे धरना। बिंदु खत्ता सहित प्रदेश के उठाएंगे कई मुद्दे। प्रदेश में आज मौसम रहेगा साफ। कई जगह घने बादलों के साथ हल्की वर्षा बर्फबारी की संभावना। बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ने की आशंका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून सारी खबर के साथ। विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है आज। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर सामान्य चर्चा होगी। सदन में सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश करेगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण समेत 4 बिल होंगे पास। विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है आज। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर सामान्य चर्चा की जाएगी। सदन में सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण समेत 4 बिल पास होंगे। विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है आज और 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर सामान्य चर्चा होगी। सदन में सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश करेगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण समेत 4 बिल पास होंगे। विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन आज। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर सामान्य चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है आज। 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी। अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर सामान्य चर्चा की जाएगी आज। जी दिव्या, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि बजट सत्र की अगर बात करें तो जो बजट सत्र है उसका आज तीसरा दिन है, जिसमें कि धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही जो है यहाँ पर इस दौरान जो आज बजट को लेकर सामान्य चर्चा भी की जानी है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से कल देर शाम बीते दिन बजट सत्र के दौरान जो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से जो बजट है वो यहाँ पर 89,000 करोड़ से ज़्यादा का जो बजट है वो पेश किया जा चुका है। अब जो सामान्य चर्चा है उस बजट को लेकर यहाँ पर की जानी है। तो अब जो बजट है, बजट सत्र के जो कार्यवाही है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, जिसके बाद जो है आगे की जो रणनीति है वो इसमें तय की जानी है। जी विनय, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको आज विपक्ष उठा सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, महंगाई की अगर बात करें, जो महंगाई का मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी के साथ ही जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के जो है इस दौरान यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। और सरकार को घेरने की जो तैयारी है वो विपक्ष की लगातार जारी है। तमाम जो मुद्दे हैं उनको विपक्ष ने काफ़ी बारीकी से तैयार किया हुआ है और इस दौरान जो चर्चा यहाँ पर की जाएगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी जो है इस दौरान मानी जा रही है। तो जो यहाँ पर इसी के साथ साथ जो बिल पेश होने की अगर बात की जाए तो जो बिल हैं वो भी 4 बिल जो हैं वो भी इस दौरान यहाँ पर पेश किए जाने हैं। और इसमें पंचायती राज, उत्तराखंड पंचायती राज के साथ ही जो संशोधन विधेयक है, इसी के साथ यहाँ पर इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों को लेकर के जो यहाँ पर आरक्षण की बात है वो भी इस दौरान, इस सत्र के दौरान रखी जा सकती है। तो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको लेकर के इस सत्र के दौरान चर्चा की जा सकती है। जी विनय, सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आज सदन में पेश करेगी, इसको लेकर क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसको भी जो है आज सदन में पेश करने की पूरी तैयारी जो है उत्तराखंड सरकार की है। और इसके लिए लगातार जिस तरह से उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है प्रयास किए जा रहे थे, जो है अब इस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद में सदन में पेश किया जाएगा और जो आगे की रणनीति है उस पर कार्य किया जाना जो है यहाँ पर सुनिश्चित है। जी विना तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में 89,230 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार बजटीय प्रावधान और नई योजनाओं का स्वरूप निर्धारित करेगी। कुल मिला के ये बजट हमारा बहुत संतुलित भी है और एक बात यह है कि हमारी सरकार ने 30 से ज़्यादा हमारे यहाँ इस बार पॉलिसीज बनी है, नीतियाँ बनी है। ग्राम्य विकास में 1400 करोड़, पीडब्ल्यू में 1404 करोड़, पीडब्ल्यू अनुरक्षण में 907 करोड़। इस प्रकार से हमने शहरी विकास की यदि मैं बात करूं तो लगभग 2565 करोड़ का प्रावधान किया हमने। हल्द्वानी पहुंची महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंटवाल ने बनभूलपुरा हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने हिंसा के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई बर्बरता के बारे में पूरी जानकारी ली। और इस दौरान महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंटवाल ने कहा कि सुनियोजित रूप से महिला पुलिस कर्मियों और नगर निगम कर्मचारी अधिकारियों को टारगेट बनाकर हमला कर हिंसा फैलाना और आगजनी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। आयोग सारी जानकारी और साक्ष्य जुटाकर मुख्यमंत्री के समक्ष रखेगा। जिन महिलाओं ने पत्थरबाजी की है उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए। काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे जाना है उनके बीच में और आज मैं आई हूँ क्योंकि शीघ्र इसलिए कि थोड़ा सा अव्यवस्था हो जाती है क्योंकि सब लगे थोड़ा मैंने कहा ये स्वस्थ हो जाए तो फिर इनसे रूबरू होकर इनके पूरी घटना की जानकारी इनसे जानो। महिला आयोग अपनी तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए और किस तरह से महिला के साथ किसी भी तरह से कुछ भी होता हर समय महिलाओं के साथ खड़ा रहता है। और ये तो हमारी ऐसी महिला कर्मी है जो कि रात दिन अपनी ड्यूटी देती है, अपने बच्चों को छोड़ के अपने परिवार को छोड़कर वो ये अपने देश के लिए अपने राज्य के लिए काम करती रहती हैं। हमारी सभी अधिकारी हैं और नगर निगम के भी हमारे कई यहाँ पे कर्मचारी आए हैं, वो भी अपनी घटना को बता रहे हैं। हमारे मीडिया के बंधु बता रहे हैं किस प्रकार से उनके साथ भी हमला हुआ, किस प्रकार से उनकी गाड़ियाँ जला दी, किस प्रकार से पुलिस की गाड़ियाँ जला दी गई हैं। तो ये तो आप भी जानते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहती है पहले से तैयारी को लेकर तैयारी की गई थी और ये इसमें से कोई भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए। चिन्हित कीजिए, पहले तो जो अरेस्ट हुए हैं जितने लोग हैं उनके परिवारों को पहले तो आप घेरे में ले लीजिए क्योंकि इन लोगों ने पहले से तैयारी, पूरे बच्चों का भी माइंड वॉश किया है, महिलाओं का भी माइंड वॉश किया है। तो कहीं ना कहीं चिन्हित होंगे। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। मेरी अभी बात हो रही है डीएम साहब से, हो रही है एसएसपी साहब से भी हो रही है, सभी से बात हो रही है कि ये लोग कोई छूटने नहीं चाहिए। सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भाजपा ने अपना कुनबा बढ़ाने के लिए नए सदस्यों का थराली विकासखंड सभागार में फूलमालाओं से स्वागत किया और भाजपा जिला अध्यक्ष चमोली रमेश मैखुरी के नेतृत्व में थराली विधानसभा के नारायण बगड़, थराली नंदानगर समेत नंद प्रयाग के कुल 56 लोगों ने विकासखंड सभागार में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी ने कार्यकर्ताओं से केंद्र की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया और आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने की बात कही। में 433 लोगों ने सदस्यता ली। ऐसे ही कल थराली कंट्राक्ट विधानसभा के अंदर भी अपना पार्टी ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था। आज थराली के अंदर है और इसके बाद 1 और 2 और 3 तारीख को हम पूरे जनपद के अंदर बूथों में हमारा लाभार्थी का कार्यक्रम है। जिन लोगों को सरकार के द्वारा लाभ मिला है ऐसे लोगों से मिलाने का कार्यक्रम है।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन धामी सरकार ने सदन के बजट पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया और सदन ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 89,230 करोड़ 7 लाख रुपए का बजट पेश किया, जिसमें राजस्व के लिए लेखिका व्यय 55,815 करोड़ 70 लाख रुपए और पूंजीगत लेखिका व्यय 33,414 करोड़ 30 लाख रुपए रहा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। आंदोलनकारियों के कल्याण पेंशन की सुविधा हेतु कॉर्पस फंड की स्थापना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 में 48 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राथमिक तथा अंत्योदय राशन कार्ड धारक को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु 2024-25 में लगभग 34 करोड़ 36 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य खाद्यान्न योजना हेतु वित्त वर्ष 2024 में 20 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। विभिन्न विभागों के तत्वाधान में अनेक ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनमें सब्सिडी दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024 में सब्सिडी हेतु लगभग 679 करोड़ 34 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ घरों पर रूफ स्टॉक सोलर पैनल लगाने का उद्घोष किया था, जिससे गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली के भारी भरकम बिल से राहत मिल सके। निसंदेह पात्रता अनुसार हमारे प्रदेश के अनेक व्यक्तियों को इस योजना से लाभान्वित होने का अवसर भी उपलब्ध होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, गरीब कल्याण की इस कड़ी में अवगत कराना है कि सर्वस्पर्शी दृष्टिकोण से कार्य करते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। इन योजनाओं से प्रदेश में एक बड़ी मात्रा में जनता लाभान्वित हो रही है। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से वित्तीय समावेशन की इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों का उल्लेख करते हुए यह अवगत कराना चाह रहा हूं कि प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा इनके क्रियान्वयन की सम्यक मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य में इस वित्त वर्ष में दिसंबर 2023 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 10,03,000 भाजपा की प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति की बैठक समाप्त हुई है और बैठक में आगामी पार्टी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पूर्व में हुए कार्यक्रमों का ब्यौरा लिया गया। वहीं प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जिसमें महेंद्र भट्ट को प्रबंधन का अध्यक्ष बनाया गया और बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया कि प्रबंधन के अंतर्गत 38 विभाग बनाए गए हैं जो लोकसभा के प्रचार प्रसार में तेजी देने का काम करेंगे। प्रदेश स्तर पर एक प्रबंधन कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और संयोजक हमारे नरेश बंसल जी होंगे और तीनों महामंत्री सह संयोजक रहेंगे उसमें। और उसमें सभी 38 विभाग बनते हैं। सभी विभागों के प्रमुख बनाए गए हैं, उनको योजनाबद्ध तरीके से बताया गया क्या उनको करना है। हमारा लोकसभा में भी बन चुका है, कार्यालय खुल चुके हैं, प्रबंधन कमेटी वहाँ की भी बन गई है और विधानसभा के भी कोर ग्रुप बन चुके हैं। उसको गति देने के लिए आज की बैठक रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी योजना और रणनीति बनाकर काम करती है प्रारंभ से ही। उसी के अंतर्गत चुनाव प्रबंधन समिति हर चुनाव में बनती है, अब भी बनी है, जिसमें लगभग हमारे 35-36 विभाग हैं, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को 100 से ऊपर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिली है प्रदेश स्तर पर। इसी प्रकार की समितियां हर लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर बन करके अपने काम को अंतिम छोर तक लेकर जाते हैं और उसको पूरा करते हैं। ये टीम है जिसके आधार पर चुनाव हम लड़ने की रणनीति बनाते हैं। उसी पर आज प्रारंभिक बैठक। तो खबर लक्सर से है, जहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं एक पाली में 10 से 1 बजे तक शुरू हुई और बोर्ड परीक्षा के लिए हरिद्वार जिले में 118 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जिले भर के 45,000 से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा देकर अपने भाग्य का फैसला करेंगे। परीक्षा केंद्रों से परीक्षा देकर लौट रहे छात्र छात्राओं ने बताया कि हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र था जो तैयारी के अनुरूप आया है, जबकि पेपर में 2.5 घंटे का समय था। पेपर इतना हल्का था कि 1 घंटे में ही हल हो गया।
पेपर बहुत अच्छा गया, हिंदी का पेपर था। कल मैंने मतलब जब पढ़ा वही आया, लगभग जितना मैंने पढ़ा। बहुत अच्छा पेपर गया। पेपर बहुत अच्छा था, जितना हमने सोचा था उस हिसाब से सब कुछ आया है। मैं इस पेपर से बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा पेपर गया है। मैं 12th क्लास की छात्रा हूँ। पेपर अच्छा था, ऐसा नहीं था कि बुरा था, बट क्वेश्चन के हिसाब से टाइम कम दिया गया था हमें, और मतलब आंसर आते हुए भी कुछ बच्चों ने नहीं लिखा क्योंकि पेपर बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से टाइम कम होने की वजह से हमारे से लिखा नहीं गया। बट ठीक है, जो हुआ ठीक है। पेपर फिर भी सही रहा और हिंदी का पेपर था। जिस तरीके की तैयारी थी ऐसा वैसा पेपर आया नहीं, जिस तरह हमने जैसा सोच रखा था। हल्द्वानी में एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने बड़ी सफलता हासिल की है। 20 लाख के स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि टीम ने 223 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया। साथ ही तस्करों के पास से एक बाइक भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी बदायूं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हल्द्वानी शहर ड्रग बेचने के लिए आ रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री जी का एक ड्रग फ्री देवभूमि का अभियान चल रहा है, उसी के क्रम में हमारी जो टीम है वो समय समय पर ऐसे नशा तस्कर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। आज हमारी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 223 ग्राम स्मैक जो है उसकी बरामदगी की गई है और ये जो स्मैक है इसकी लगभग जो कीमत है वो 20 लाख रुपए के आसपास की है। इसमें जो 3 अभियुक्त हैं उनमें से 2 अभियुक्त यूपी के रहने वाले हैं, 1 अभियुक्त रुद्रपुर का रहने वाला है। इनमें जो 1 अभियुक्त है वो रोडवेज बस का चालक भी है। तो अब हम इसमें ये चीज की जांच कर रहे हैं कि ये जो स्मैक है ये कहां से इन्होंने खरीदी है और हल्द्वानी में किस किस को सब। पहाड़ी जिलों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग द्वारा पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में सटीक साबित हुआ। चमोली जनपद के जोशीमठ क्षेत्र के निचले इलाकों में सुबह से रुक रुक कर लगातार बारिश की बौछार हो रही है। वहीं ऊपरी इलाकों में एक बार फिर जमकर बर्फबारी हो रही है। आज बहुत एंजॉय किए हैं, पहली बार आए हैं आज पहली बार ओली आए हैं, इतना आनंद आया पूछो मत। हमने जैसे शौक में आ गए जिंदगी में पहली बार एंजॉय किया होगा ना, दिल बाग बाग हो गया जी, बिल्कुल मन विभोर हो गई एकदम। आनंद की अनुभूति की प्राप्ति होगी जी। आज बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, पहली बार लाइव बर्फ देख के। पिछले हफ्ते से काफ़ी अच्छी बर्फबारी यहाँ पे चल रही है और कंटिन्यू जो हमारे कोर्सेज हैं और टूरिस्ट जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो लगातार अभी देख रहे हैं हम कि 1 हफ्ते से यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी बढ़ गया और आने वाले अगर ऐसे ही बर्फ़ पड़ती रही तो आने वाले टाइम में यहाँ पे गेम्स भी हो सकते हैं। विंटर डेस्टिनेशन औली में लगातार यहाँ पे 6वीं बार जो है हिमपात आपको देखने को मिल रहा है। सुबह से ही रोड जबकि कवाड़ बेंट से ऊपर बंद थी तो लगातार पर्यटक पैदल ही जो है हिमक्रीड़ा स्थली औली का दीदार करने के लिए पहुंच रहे। आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं इंटरनेशनल नंदा देवी स्कीइंग स्लोप जो है लगभग 3 से 4 इंच बर्फ इसमें अभी जम चुकी है और लगातार पर्यटक जो है जीएमबीएन की जो औली में चेयर लिफ्ट है उसका जो है लुत्फ उठा रहे हैं और बाहर जो बर्फ चल रही है, बर्फबारी चल रही है ताजा, उसमें जो है बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। औली से संजय कुमार। तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह सदन में नियम 310 में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराने जाने की मांग की। हालांकि नियम 58 के तहत इस पर चर्चा हुई। वही पत्रकारों से बातचीत में प्रीतम सिंह ने सरकार पर मनमाने तरीके से सदन को चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सदन को जल्दबाजी में चला रही है। सरकार मनमाने तरीके से सदन चलाना चाहती है। कल जो है राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, हम समझते हैं कि सरकार उस पर 2 दिन चर्चा कराएगी और तत्पश्चात जो है बजट जो है ले करेगी। लेकिन सरकार जल्दबाजी में है क्योंकि प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसका जवाब देने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित है। इसलिए एन के प्रकरण जो है सत्र को जो है जल्दी जो है समाप्त करना चाहती है। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के तेवर काफी तल्ख नजर आ रहे। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सत्र की शुरुआत से पहले ही कहा कि सदन में नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के देहरादून दौरे के दौरान उनके काफिले से 300 मीटर की दूरी पर हुई करोड़ों की डकैती के मामले को भी उठाएंगे। इसके अलावा कई अन्य मामलों को लेकर भी सदन में मुद्दे उठाएंगे और सरकार को घेरेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन को बिना किसी व्यवधान के चलाने की बात कही थी।
310 में हम लोग उसको ला रहे हैं। जो प्रदेश का बदहाल हाल है उसके लिए कि महामहिम राष्ट्रपति देहरादून में होते हैं और उनके काफिले से 300 मीटर दूर डकैती हो जाती है। ऐसी घटनाएं हुई हैं और बहुत सारे मामले हैं कानून व्यवस्था के प्रदेश में जो चरमरा गई है। उसके साथ ही बजट की बात करें तो अब तो बजट आने के बाद ही पता चलेगा। तो प्रश्नकाल भी है और काम रोको प्रस्ताव भी है। 310 के तहत हम ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर माननीय अध्यक्ष के सामने अनुरोध करेंगे कि इसको स्वीकार किया जाए। किस नियम के तहत स्वीकार होता है उसके आधार पर हम चर्चा में भाग लेंगे। लोहाघाट भाजपा नगर मंडल इकाई ने एनेक्सी भवन लोहाघाट में लाभार्थी संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी ने बताया कि बूथ स्तर तक जो राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं उन तक प्रत्येक कार्यकर्ता संपर्क कर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के अनुभव और लाभ की जानकारी के लिए लाभार्थियों से संपर्क करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे ने कई योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। लोकसभा स्तर पर जो लोहाघाट नगर मंडल की लाभार्थी जो सम्मेलन हुआ है, आज निश्चित रूप से जो बूथ स्तर तक हमारे जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लाभार्थियों जो लाभ दिया गया है सरकार की विभिन्न योजनाओं का, उन योजनाओं की जानकारी और किस तरह का उन योजनाओं का अनुभव रहा है लाभार्थियों का, उसके बारे में गांव-गांव तक यह लाभार्थियों तक हमारे कार्यकर्ताओं को पहुंचना है। इसी निमित्त आज लोहाघाट नगर मंडल के अंतर्गत आज एनेक्सी भवन लोहाघाट में हमारे बूथ स्तर से लेकर मंडल के पदाधिकारियों की आज इस सम्मेलन में कार्यशाला का आयोजन किया गया है और समस्त कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया है कि प्रत्येक बूथ स्तर पर जाकर लाभार्थियों से संपर्क कर लाभार्थियों के अनुभव को साझा करें। लोहाघाट भाजपा नगर मंडल इकाई ने एनेक्सी भवन लोहाघाट में लाभार्थी संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया और इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी ने बताया कि बूथ स्तर तक जो राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं उन तक प्रत्येक कार्यकर्ता संपर्क कर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के अनुभव और लाभ की जानकारी के लिए संपर्क करेंगे। तो थराली तहसील के उप जिलाधिकारी अबरार अहमद ने विभिन्न विभागों के अध्यक्षों की बैठक ली, जिसमें उप जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी करने के साथ ही चुनाव में आम आदमी की सहभागिता अधिक से अधिक हो इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही पिछली आपदा में प्रभावित क्षेत्रों सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। उप जिलाधिकारी थराली ने मानसून से पहले थराली सूना मोटर मार्ग और डूंगरी रतगांव मोटर मार्ग पर ग्रामीणों की आवाजाही के लिए वैली ब्रिज लगाने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए। लेवल पे एक समस्त विभागों के साथ एक बैठक ली गई। इसमें जो है आपदा पूर्व तैयारियों, जो हमारे जो मानसून सत्र होता है उससे पहले की तैयारी के बारे में उनसे वार्ता की गई और साथ ही साथ जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उनकी तैयारी के बारे में समीक्षा बैठक की गई। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हम लोग काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। स्वीप के द्वारा भी हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मतदान करें और इसके साथ साथ हम जो है वीडियो लेवल पर भी कुछ जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं ताकि हमारा मतदान प्रतिशत बढ़े। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय में प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का मामला सामने आया। प्रेम प्रसंग के चलते माता पिता ने नाबालिग बेटी की हत्या को अंजाम दिया और इसके शव को दफनाने के लिए उत्तर प्रदेश के रामपुर ले गए। हालांकि सूचना के बाद रामपुर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम कराया, जहां पता चला कि नाबालिग की गला दबाकर हत्या की गई है। हत्या की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी माता पिता को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की तो घटना का खुलासा हुआ। 23-24 की रात की घटना है, जिसमें ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी 24 को कि माता पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर हमने तत्काल कार्रवाई की और हमें पता चला था कि ये बेटी के शव को दफनाने के लिए अजीम नगर थाना रामपुर क्षेत्र में लेके गए हैं। तो हमारी टीम ने वहाँ तुरंत पहुँच के मौके में शव को अपनी कस्टडी में लिया और उसका पूरा रुद्रपुर आके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई थी, जिसमें निकल कर आया कि जो लड़की थी उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। उसके बाद हमने इस पे एफआईआर दर्ज की और तुरंत जो माता पिता थे उनकी दोनों की गिरफ्तारी की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।